हेलो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक के साथ आज फिर से स्वागत कर रहे हैं। और आज के टॉपिक है बीवर लोगों के लिए। और इसमें बीवर का क्या है वर्किंग ड्यूटी के टाइम, तो उसका टोटल वर्किंग डिटेल्स के ऊपर जानेंगे। तो इसका हेडिंग रखे हैं बीवर वर्किंग डिटेल्स। ठीक, तो जितने भी पॉइंट लिखा हूँ बोर्ड पे, ये सारे बीवर की वर्किंग के अंदर आता है। तो बीवर को क्या क्या वर्किंग देखना है, या तो उसका ड्यूटी पीरियड में उसको क्या क्या करना पड़ता है, या तो जो भी नया लड़के आते हैं उनको बीवर में या तो कारीगर में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ये सारा पॉइंट इसमें हम बताए हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 18-20 पॉइंट है। तो उस हिसाब से थोड़ा आप ध्यान से देखिए, फ्री टाइम में देखिए। तो एक मैं क्या है, ये चाहे तो आप डायरेक्ट वीडियो के साथ लिख करके फिर बताता तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। अब क्या, मैं कुछ पॉइंट उसमें नोट करके पहले से प्री प्लान किया हूँ और उसको क्या है थोड़ा बोर्ड पे लिखा हूँ जो मेन पॉइंट है, और उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी करे चलते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो है बीवर्स वर्किंग डिटेल्स, और इसमें ये रेड लाइन जो है, रेड लाइन से ऊपर वाला जो है, चाहे ये हो, चाहे व्यूअर हो, चाहे बिमगेटर हो, फोरमैन हो, किसी के लिए भी ये क्या है हमारा, ये 3 पॉइंट सबके लिए एक ही है। बाकी नीचे का जो है, ये रेड लाइन से नीचे वाले जो पॉइंट है वो सिर्फ व्यूअर लोगों के लिए। ये जो पहला 3 पॉइंट है, डिसिप्लिन, सेफ्टी एंड माइंडसेट, ये सबके लिए है। चाहे वर्कर हो चाहे स्टाफ में हो, कोई ऐसा नहीं है। जो भी आदमी काम कर रहे तो उनके लिए ये पहला जो 3 पॉइंट है ये सबके लिए फिक्स है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट के बिना काम आगे जितना भी करो कोई फायदा नहीं। तो पहला जो 3 पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सबके लिए एक कॉमन है। ये कॉमन टॉप 3 पॉइंट होता है जो कॉमन है सबके लिए, तो इसको फॉलो करना जरूरी है। तो चलते हैं एक एक पॉइंट के साथ आपको बता देंगे क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा मैं आपको जो चीज़ का लिखा हूँ उसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। आपको वीडियो में भी बोर्ड में दिख रहा होगा सही से, इस साइड से भी बता रहा हूँ। डिसिप्लिन फर्स्ट पॉइंट है, डिसिप्लिन श्रृंखला, सेफ्टी, उसके बाद माइंडसेट। ये 3 चीज़ क्या क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। डिसिप्लिन होता है, अब कहीं भी आप कंपनी में काम करिए, घर पे रहिए, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, या तो कोई आप दुकानदार या तो दुकान के बिजनेस चलाए हो, या तो कहीं आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, मिस्त्री लोग हो, या तो कुछ भी आप काम कर रहे हो इस समाज में, तो ये डिसिप्लिन होता है एक सबसे बढ़िया चीज़। जो डिसिप्लिन में नहीं करता है काम, या तो डिसिप्लिन जिसके अंदर नहीं है वो क्या है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए डिसिप्लिन सबसे पहला पॉइंट में इसलिए मैं लिखा हूँ कि डिसिप्लिन पहले होता है। और ये सभी के लिए, चाहे आप नीचे से लेके टॉप पॉइंट तक जितने भी लोग हो, या तो हमारे कोई भी आप घर पे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनको डिसिप्लिन चाहिए, फैमिली में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये क्या है, जो हमारे जो डिसिप्लिन एक चीज़ है ये समाज में हर जगह में यूज होता है, और बिना डिसिप्लिन का कुछ होता ही नहीं है। डिसिप्लिन जहाँ है वहाँ का जो वातावरण बढ़िया है और उसे काम बढ़िया होता है, और जहाँ भी कुछ भी हम कर रहे हैं वो अच्छा से होता है और टाइमली होता है। तो डिसिप्लिन सबको मानना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ ही रहना पड़ेगा, ये सबके लिए है। तो इसमें डिसिप्लिन में क्या आता है, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ जो हमारे लूम साइड में डिसिप्लिन के। तो बिहेवियर, अवॉइड टोबैको, अल्कोहल, स्पीटिंग, ऑन प्लान एब्सेंट। 1 2 3 4 5 पॉइंट में लिखा हूँ डिसिप्लिन में कि आपको श्रृंखला के साथ रहना है, कुछ लापरवाही नहीं होना चाहिए, और आप लोग एक डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि बिहेवियर है आपका बातचीत करने का तरीका, एक स्टाफ है उसके साथ कैसे बात करें, एक हमारा साथ वाला जो भीम गेट है उनके साथ कैसे बात करें, एक साथ वाला कारीगर उनके साथ कैसे बात करें, जो हेल्पर वेप्ट लगाते हैं उसके साथ भी कैसे बात करें, एक हमारा स्वीपर होता है जो झाड़ू लगाता है उसके साथ भी कैसे बात करें, एक मैनेजर लेवल का आदमी है उनको कैसे बात करें, एक जीएम लेवल का आदमी है उनसे कैसे बात करें। तो कोई भी आदमी हो, जब हम इंसान उससे बात से पता चलता है वो इंसान अच्छा है या गलत है। तो बिहेवियर एक चीज़ होता है, आप बातचीत करने का तरीका, बिहेवियर, आप एक दूसरे आदमी के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो आपका बिहेवियर दर्शाता है। तो बिहेवियर सबसे बड़ी जरूरी है, चाहे आपका साथ वाला कारीगर क्यों ना हो
या तो सीनियर हो या तो जूनियर हो या आपके साथ का हो, सबके साथ बिहेवियर अच्छे से बात करना जरूरी है। और उसके बाद अवॉइड टोबाको, ये गुटखा, जो मसाला, ये सब नहीं खाना है। और अल्कोहल, कोई दारू वारू, ड्रिंक्स, ये चीज़ क्या अवॉइड करना है। स्पीटिंग, कोई गुटखा खाता है, मसाला खाता है, उसको कहीं इधर उधर कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। उसको जाके आप बाथरूम में या तो किसी साइड में होके जहाँ स्पीटिंग एरिया होता है वहीं पे थूकना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में वहीं स्पीटिंग करोगे, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ सबको प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, हमारा जो कर्म ही पूजा है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो मंदिर है, और वहाँ पे हम उस एरिया को हम कचरा बना देंगे तो वो क्या है, फिर नुकसान खुद की होगी। इसलिए स्पीटिंग जो है, स्पीटिंग एरिया में ही स्पीटिंग करिए, बाहर साइड में जाके स्पीटिंग करिए। और अनप्लान्ड एब्सेंट, ये सबसे एक बड़ा गुनाह है। अनप्लान्ड एब्सेंट यानी कि जो हम बिना प्लान किए हुए आप छुट्टी मार दो। तो हम मान लो आप अगर कारीगर हो, विंगवेटर, फोरमैन, सबके लिए है, ये 3 पॉइंट सबके लिए है। अनप्लान्ड एब्सेंट का मतलब है आप लोग अगर ड्यूटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपके ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस ड्यूटी के लिए आपको पैसा भी मिल रहा है, और आप उसी पैसे के साथ आपका फैमिली का, बच्चे का और अपने की आगे फ्यूचर की, ये सारा चीज़ उसी में होता है ना। अगर आप दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, ड्यूटी यहाँ कर रहे, इसी पैसे से सारा चीज़ चल रहा है, घर चल रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई वो भी चल रहा है, अपने खुद का भी रोज का रोजी रोटी चल रहा है, और फ्यूचर के सेविंग के लिए भी उसी में हो रहा है। तो क्या है, अगर आप ड्यूटी नहीं आओगे तो उसमें पैसा कम होता रहेगा, पैसा कम होगा तो सारा चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाद में क्या है, एक दूसरे से अरे भाई थोड़ा मेरे को 2,000 रुपया दो, और किसी को मान लो 5,000 रुपया दो। तो ये चीज़ का क्या होता है, किसी से उधार लेने से अच्छा अपनी कर्म से, अपने ईमानदारी से पैसा कमाओ, उसी पैसे से आप सभी मैनेज करो, ये सबसे बढ़िया है। तो अगर आप ड्यूटी एब्सेंट करोगे तो वो पैसा देगा कौन। तो इसलिए आप सोचोगे कि अगला जो मैन पावर हैंडल करते हैं, मैन पावर सेट करते हैं, वो लोग कहेंगे कि नहीं उनको तो आदमी चाहिए, हम नहीं जाएंगे तो हमसे कमरे से बुला देंगे। ठीक है, उनको जरूरत है वो तो बुला देंगे, पर अगर कोई छुट्टी मारता है तो उसकी खुद की नुकसान हो रहा है ना, उसके नुकसान के लिए कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है अगला। तो ठीक है, यही सोचना है कि हम जो ड्यूटी करें, ड्यूटी कम से कम पूरा करें। ओवर टाइम रुके ना रुके वो अलग बात है, ओवर टाइम तो तभी होता है जब आप ड्यूटी कर पाओगे सही। तो ड्यूटी अगर आप करोगे तो 1 रुपया आपसे कोई लेने वाला नहीं कि आपको देने वाला नहीं, तो आपके जितना ड्यूटी होगी उतनी पैसे मिलेगी। तो इसी हिसाब से क्या है, आप बिना कोई प्लान, छुट्टी चाहिए, मान लो कोई काम के लिए छुट्टी चाहिए, कुछ तबीयत खराब हो गया, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो उसको आप पहले प्लान करिए, कुछ बता के प्लान करिए, 2 घंटा 4 घंटा पहले बताइए, 8 घंटा पहले, 1 दिन पहले बताइए। तो उस टाइम क्या है, एक प्लान छुट्टी होता है, प्री प्लान करके उसको छुट्टी लेना होता है। ऑन प्लान छुट्टी करना ये सबसे गुनाह है। ठीक है, ये तो जो चीज़ है ये सबके लिए है, व्यूअर्स के लिए नहीं है। व्यूअर्स, विंगवेटर हो, सुपरवाइजर हो, चाहे वो फोरमैन हो, हेल्पर हो, जो भी है, तो एक ऑन प्लान छुट्टी नहीं होना चाहिए। बिहेवियर और एक आपका बातचीत करने का तरीका, और गुटखा, मसाला, तम्बाकू, जो ये टबाको का और ड्रिंक्स का, दारू का, और कहीं इधर उधर थूकना, ये सब वर्जित है, ये कहीं भी नहीं करना है। और ऑन प्लान एब्सेंट और बिना प्लान के साथ अगर छुट्टी करता है तो उसकी खुद की नुकसान है। जो शिफ्ट वाला है, जो मैन पर हैंडल करता है, वो सब तो वो कैसे तैसे करके चला देंगे, किसी एक आदमी से, 2 आदमी से, 4 आदमी से कोई कुछ रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्या है, जब छुट्टी खुद करोगे तो खुद की नुकसान है, और उसमें जब पैसा कमाओगे फिर एक दूसरे से मांगो, उसको मांगो, इससे बढ़िया अपना खुद काम करो, ईमानदार से कमाओ, और जो भी पैसा आता है उसी में मैनेज करो, और अच्छा नॉलेज सीखो, और अच्छा काम सीखने के बाद उसमें कैसे इम्प्रोवाइज हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ेंगे तो पैसा बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो ये होता है डिसिप्लिन। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे सबके लिए है, फिर भी ये व्यूअर्स लोग की वर्किंग डिटेल्स में डाले हैं, और ये तीनों पॉइंट सबके लिए है। पहला है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको पता लग गया, एक श्रृंखला ज्ञान होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। जो सेफ्टी का मतलब है, आप बाइक चला रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी जरूरी है, हेलमेट होना चाहिए, हाथ में ग्रिपर होना चाहिए, आपको बूट पहनना चाहिए। ठीक है, अगर सैंडल यूज कर रहे हैं, अगर सैंडल स्लिप कर गया तो आपको सही टाइम पे ब्रेक गेज बदलना हो या ब्रेक लगाना हो तो वो दिक्कत हो सकता है। और हेलमेट नहीं पहन रहे हो, कहीं रोड पे ट्रैफिक में जा रहे हो, कहीं आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया, भले आप सही हो, कोई दूसरा गाड़ी आके टकरा है, तो क्या है उसमें क्या आपका जान के ऊपर
डेंजर हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। तो जैसे ये सेफ्टी अदर चीज में है, तो लूम शेड में सेफ्टी क्या है? लूम शेड में सेफ्टी के लिए कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। सेफ्टी होता है जैसे हमारे लूम शेड में लूम चलती है, मशीन चलती है, उसका जो नॉइज क्रिएट होता है उसको तो हमारे ईयर के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए क्या ईयर प्लग है, ईयर प्लग लगाइए, मास्क पहनिए, शूज यूज करिए और इंजुरीज अपने शरीर का ध्यान रखें, कहीं चोट वोट ना लग जाए मशीन ऑपरेटिंग के टाइम या तो मशीन में काम करते टाइम। फिर एक होता है जो डैमेज, पार्ट्स का डैमेज होता है, जो लूम पे काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं, लूम पे काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर डैमेज रीढ़ के होने का चांस रहता है, क्योंकि हम उसमें जब रीढ़ में डेंटिंग करते हैं तो कहीं हमारे जो ड्राइंग हुक है, अगर आप टेढ़े उसको भर लोगे, सीधा आराम से हल्का हाथ से उसको भरना चाहिए। अगर आप हाथ टाइट करके भरोगे, कहीं उसका टेढ़े में भर दिए तो क्या है, रीढ़ बेंड होने का चांसेस है। और लाख रुपए का जब रीढ़ आता है, उसके जब थोड़ा सा एक डेंट के चक्कर में पूरा रीढ़ को फेंकना पड़े तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो 1 लाख का रुपये का नुकसान कंपनी से करने से अच्छा उसको पहले से आप बढ़िया एक सेफ्टी के साथ काम करिए। जब ड्राइंग हुक आप पकड़ते हो, हल्का हाथ से पकड़ के उसको आराम से भरिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी भरना है, जल्दी के चक्कर में हमारा लाख रुपए नुकसान होगी। तो ये एक वजह होता है सेफ्टी रिलेटेड। जैसे मशीन का सेफ्टी है तो अपने खुद का ख्याल रखना है, कहीं बिना केयरलेस कोई ध्यान नहीं और कहीं ध्यान रह गया और मशीन चालू कर दिया और वहीं पे उंगली आ गया तो चोट लगने का चांस है। या तो कहीं इलेक्ट्रिकल काम कर रहे तो वहाँ पे क्या है, मशीन को पावर ऑफ करके काम करना चाहिए। अगर ऑन करके करोगे, कहीं केबल वेबुल में लग गया, कहीं सर्किट में लग गया तो वहाँ पे क्या है, शॉक आने का चांस है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए क्या है, कुछ हमारे पार्ट्स के डैमेज होता है, वो सेफ्टी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। कुछ अपने सेहत की कभी शरीर में कहीं इंजरी होता है, उसका सेफ्टी होना चाहिए। इंजरी से कैसे बचा सकता है, या तो इंजरी होने के पहले क्या हम ध्यान रखें तो इंजरी ना हो, तो उसके लिए एक सेफ्टी के ऊपर आता है। आपको मास्क पहनना चाहिए, आप डस्ट में काम कर रहे हो तो ये सारा चीज़ अपने अंदर जा रहा है, तो इससे क्या है, थोड़ा हमारे जो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। ईयर प्लग जो है, आपको ईयर प्लग हमेशा पहनना चाहिए डिपार्टमेंट में, क्योंकि इतना आवाज़ में आप काम कर रहे हो तो उसका जो कान की जो पर्दा है उसके ऊपर प्रॉब्लम पड़ता है और इसके चक्कर में हमारा जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए आपको ईयर प्लग, मास्क पहनना चाहिए, शू भी पहनना चाहिए। आप इधर उधर डिपार्टमेंट में चल रहा हो, कहीं कुछ मशीन में टक्कर हो गए, कहीं कुछ लग गया पैर में, इसलिए आपको सेफ्टी शू पहनना चाहिए। और अपने शरीर का इंजरी और पार्ट्स के डैमेज, ये सारे चीज़ का ये मोटा मोटी एक सेफ्टी के ऊपर आता है, ये सबके लिए है। तो तीसरी पॉइंट क्या है, माइंड सेट। ये डिसिप्लिन जैसे हर चीज में चाहिए, सेफ्टी जैसे हर चीज में चाहिए, माइंड सेट भी वैसे चाहिए। माइंड सेट क्या है, आप तो सब सारा चीज बढ़िया कर रहे हो, सेफ्टी फॉलो कर दिए, डिसिप्लिन फॉलो कर दिए, उसके साथ ये जो माइंड सेट अगर नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा बीमारी माइंड सेट ही है। अगर आप माइंड सेट बढ़िया नहीं रखे हो तो आपका डिसिप्लिन कोई काम का नहीं, ना कोई सेफ्टी कोई काम का नहीं, आप कितना परसेंटेज दे रहे हो उसका भी कोई काम का नहीं। इसलिए जो माइंड सेट है, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिमाग में क्या चला, आप काम करने आए हो, कहीं आप घर के बारे में सोच रहे हो, या तो घर के बारे में सोचो सही है, लेकिन काम के टाइम जो मशीन चला रहे हो वहाँ पे ध्यान मशीन पर होना चाहिए। अगर काम घर पे कोई समस्या है तो उसको घर पे ड्यूटी के पहले सॉल्व करो, या तो ड्यूटी के बाद जाके उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हम ड्यूटी के टाइम जो आते हैं उसमें हमारे को कुछ इनकम होता है, वहाँ पे हमारे को काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो फैमिली मैटर होता है ड्यूटी के पहले उसको सॉल्व करके आओ, या तो ड्यूटी के बाद उसको सॉल्व करके आओ। और हमेशा तो ऐसे प्रॉब्लम रहता नहीं है, जो भी फैमिली प्रॉब्लम रोज रहता नहीं है। जो भी ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है आप कुछ छुट्टी भी ले सकते हो उसको, जो अगर ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता है। तो आपका जो माइंड सेट है, आप एक बार डिपार्टमेंट में आ गए तो आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि कंपनी के लिए काम करे, जो काम करे सही करे, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दिलाए और बिना डैमेज के साथ कपड़ा बनाए। तो ये होता है एक माइंड सेट। तो पॉजिटिव थिंकिंग, आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी सीनियर ने आपको कुछ बोल दिया किसी वजह से तो उसको गलत नहीं मानना है। अगर मान लो वो बोल दिया, ठीक है बोल दिया, पर उससे देखो कि वो अगर बोला है तो क्यों बोला है, कहीं इसमें खुद की गलती तो नहीं है। तो हमेशा
ऐसा करो कि अपना सोच का जो होता है उस जो लेवल होता है उसको बढ़ा के रखना है, अच्छा काम करना है, मशीन का साफ सफाई रखना है, मशीन का पार्ट्स का डैमेज ना होना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, दारू पी के ड्रिंक नहीं, मतलब ड्रिंक करके नहीं आना है, उसका कहीं इधर उधर थूकना नहीं है, ये सारा चीज़। और माइंड सेट ऐसा रखो कि अपना लूम अच्छा चले, लूम बंद है और उधर जाके कहीं ध्यान और है तो इससे बढ़िया कि लूम पे ऊपर ध्यान रखे, अपने जो लाइन है वहाँ पे फोकस करिए, कैसे हमारा प्रोडक्शन अच्छा आएगा, क्वालिटी अच्छा आएगा और कपड़ा डैमेज नहीं होगी। तो ये चीज़ होता है माइंड सेट कि अच्छा से अच्छे प्रोडक्शन दिलाए और कपड़ा फ्रेश बनाए। और मोटिवेटिंग, और मान लो मोटिवेट क्या होता है, एक होता है अपना माइंड को हमेशा खुश रखना, मोटिवेट करना माइंड को खुश रखना और अपने अंदर का जो एक्साइटमेंट है, इंकरेजमेंट, ये हौसला बना के रखना है। कभी आप कोई गाली कर दिया, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके चक्कर में आप हरासमेंट नहीं होना है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके आप मैनेजर के पास लेकर आइए, या तो आप जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनके तक आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई उल्टा सीधा बात करे तो उसका हक नहीं है कि उल्टा सीधा बात करे। तो आप उसके लिए आप जो डिपार्टमेंट के सीनियर लोग होते हैं उनके पास जाके ये प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो इससे क्या है, आप एक चीज़ को लेकर आप डीमोटिवेट नहीं होना, आपका जो सोचने का जो ये लेवल है उसका जो पावर है वो बढ़ा के रखना है, हमेशा मोटिवेट होना है और अच्छा सोचना है, काम के लिए अच्छा सोचना है। तो ये 3 पॉइंट होता है, डिसिप्लिन, सेफ्टी और माइंडसेट, ये तीनों सबके लिए एक ही है। और यहाँ से जो रेड लाइन से अभी जो पॉइंट बात करूंगा ये वीवर के ऊपर है, काम है। तो वीवर्स लोगों के जो ड्यूटी के टाइम क्या क्या काम है उस चीज़ के ऊपर अभी बताएंगे। तो आप अगर इतना टाइम हमारे वीडियो के साथ रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। और आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखिए कि आप जहाँ से रह रहे और जिस जगह से मतलब कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो में, तो उसमें क्या है वो स्टेट का नाम बताइए, ताकि हमारे को पता चलेगा कि हमारा वीडियो कौन से स्टेट में कितना देख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे को थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो बैक टू बैक अभी डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो भी कमेंट कर रहे हैं तो जिस एरिया में रह रहे उस एरिया का स्टेट का नाम डालिए, कोई प्रॉपर उस जिले का नाम डालने का कोई जरूरत नहीं। हम बस स्टेट वाइज हम देखेंगे कि कौन से स्टेट का कितना व्यूज हमारे आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो चौथा पॉइंट से लेकर लास्ट तक जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट सबके लिए कॉमन है और 4 नंबर पॉइंट से लेकर आगे का जितना भी पॉइंट है व्यूअर लोगों के। तो आप जो नया कारीगर बनने आते हैं, ट्रेनिंग से रहते हैं, उनको ये वीडियो देख लेना, बढ़िया है। कुछ पॉइंट हम बताए हैं और ये सारा चीज़ इसमें कवर हो जाता है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बताऊंगा अभी, ये सारा चीज़ काम के ऊपर कवर हो जाता है। तो पहले चलते हैं व्यूअर के पहला पॉइंट, प्री नॉलेज। प्री नॉलेज एक काम के पहले एक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? देखो, नॉलेज में, प्री नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज, प्री नॉलेज, काम के पहले आपके पास क्या होना चाहिए, काम के पहले आपको क्या पता लगे, क्या जानकारी रहेगा, तभी जाके आप लूम चला पाओगे या तो लूम पे काम कर पाओगे। तो इसके पहले नोट्स होना चाहिए, नोट्स पता होना चाहिए। नोट्स जो गांठ होता है, धागे में गांठ होता है, धागा टूटा उसमें गांठ लगेगा, आप आगे उसको लाओगे, ड्राइंग डेंटिंग करोगे कपड़े में, तभी जाके मशीन चलोगे, कपड़ा बनेगा। तो नोट्स होना चाहिए। नोट्स क्या होता है, आप पर मिनट में 10 से 12, 10 to 12 नोट्स पर मिनट में होना चाहिए। कोई भी कारीगर अगर नया भर्ती होता है तो 10-12 धागा, 10-12 गांठ लगने चाहिए 1 मिनट में। और वेफ्ट काउंट, वार्प काउंट, वार्प क्या है, वेफ्ट क्या है, उसका काउंट क्या है, कौन सा गोला लगाना है, ठीक है। तो धागे के ऊपर जानकारी होना चाहिए। फिर ड्राइंग डेंटिंग, आप हिल्ड शाफ्ट, हिल्ड वायर होता है मशीन पे जो हमारा बीम वाला धागे को ऊपर नीचे कराता है, तो वो धागे का ड्राइंग ऑर्डर क्या है, डेंटिंग कैसे होता है। तो मोटा मोटा ड्राइंग होता है हमारा हिल्ड वायर में धागा भरना, और डेंटिंग होता है हमारे रीड में धागा भरना, ठीक है। तो ड्राइंग और डेंटिंग ये दोनों चीज कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे करें तो सही रहेगा, कैसे करें तो वो गलत हो जाएगा, ड्राइंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए, डेंटिंग पता होना चाहिए। और लाइट सिग्नल, जो मशीन में बत्ती जल रहा है, कोई भी मशीन अगर किसी भी कारण के वजह से अगर बंद हुआ तो वहाँ पे क्या है, लाइट शो करता है, वहाँ पे लैंप लगा रहता है, वहाँ पे लाइट शो करता है। तो वो लाइट वाला जो सिग्नल है उसमें पता लगना चाहिए कि ये किस वजह से बंद हुआ। अगर मान लो आप वार्प में बंद है, आप फिलिंग निकाल जा रहे हो और लूम चालू नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, मिस्टेक होगा, वहां पे लूम चालू करने में देरी होगी। तो इसलिए आपको सही सिग्नल का पता होना चाहिए। ग्रीन लाइट जल रहा है तो फिलिंग है, रेड लाइट जल रहा है तो क्या है, वार्प है,
ये येलो लाइट जल रहा है तो आपका क्या मैंगो कलर का जो लाइट जल रहा है वो क्या है अपना लिनो की। अगर रेड के साथ सफ़ेद बत्ती का ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है तो उसका क्या है कैस्केड का। तो अगर मैनुअल स्टॉप कर रहा है सफ़ेद बत्ती का, इमरजेंसी लगा रहे हो वो भी क्या है रेड में दबदबा ब्लिंकिंग करेगा। तो ये सारा चीज़ लाइट सिग्नल पता होना चाहिए, ड्रॉइंग डेंटिंग पता होना चाहिए, धागे के काउंट वाउंट के ऊपर पता होना चाहिए। आपको जो धागे में गांठ लगा रहे हो वो 10 से 12 गांठ पर मिनट में होना चाहिए, कम से कम 10 नॉट्स इन पर मिनट इन मिनट, या तो 10 गांठ पर 1 मिनट में। तो ये एक प्री नॉलेज होना, ये 4-5 चीज़ नॉलेज होगा तभी आप मशीन पे, कोई भी आदमी आपको मशीन पे जाने देगा, या तो आप मशीन पे जाके काम कर सकते हो, धीरे धीरे कारीगर का काम सीख सकते हो। उसके बाद पंचिंग इन आउट, आप ड्यूटी आते हो आप पंचिंग सही टाइम पे करिए और सही टाइम पे आउट भी करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोचा हो जाता है। आप ड्यूटी बढ़िया कर रहे हो, आपका उधर पंचिंग नहीं आ रहा है, तो क्योंकि सारा कंपनी, ज़्यादातर कंपनी आजकल पंचिंग मशीन बैठाए लगाए हैं, तो वहाँ पे जो भी आपसे एब्सेंट होता है या तो ड्यूटी होता है वो पंचिंग से मालूम पड़ जाता है। अगर पंचिंग बिना करके या तो पंचिंग मिस हो गया, आप पंचिंग किए हो पर वो आया नहीं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होता है। अगर पंचिंग नहीं आया तो तुरंत जाके उस दिन जाके अगला दिन 1-2 दिन 3 दिन में उसको वेरीफाई करना है, उसको सही करना है। तो ये क्या, पंचिंग आप टाइम पे करिए और पंचिंग इन और आउट बढ़िया से करिए। अगर पंचिंग नहीं किए और ड्यूटी कर दिए, बाद में पता चला महीना 1.5 महीने के बाद पेमेंट आने के बाद कि वहाँ पे हमारा पेमेंट कम हुए, तो उस टाइम क्या है सही से पता नहीं लगेगा कौन सा हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर बहुत फलाना इसमें का पैसा की लोचा हो जाता है। अगर पंचिंग आप ड्यूटी करो, पंचिंग नहीं है इन और आउट का, तो भी दिक्कत है। कम से कम आउट का होना चाहिए, इन का नहीं है तो आउट का होना चाहिए। इन का हो तो मतलब दोनों साइड होना चाहिए, लेकिन इनका अगर बाई चांस नहीं आया तो आउट का करके जाना चाहिए, तो ताकि उसमें क्या प्रूफ हो सकता है। अगर मान लो आपके बातों में उनका भरोसा नहीं आया तो खाते वाले से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लॉगबुक से वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे रोकड़ी ओवर टाइम रजिस्टर उसमें भी कर सकते हैं, या तो हमारे जो प्रोडक्शन रजिस्टर होता है वहाँ पे भी लिखा जाता है, या तो डिपार्टमेंट में बोर्ड रहता है कि कौन से लाइन पे कौन कारीगर है, उससे भी पता लग जाता है हमारा कि उस टाइम आदमी आया कि नहीं। अगर इतने नहीं होने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि आदमी उस दिन का प्रेजेंट था नहीं था, तो आपको सीसीटीवी कैमरा से भी चेक कर सकते हैं। तो एक होता है आप इतना करने से बढ़िया आप पंचिंग का इन और आउट बढ़िया से करें, ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद क्या है, टेकिंग और गिविंग प्रॉपर लाइन चार्ज। आप जिस लाइन पे भी जा रहे हैं उस लाइन का चार्ज अच्छा से लीजिए, और जो आप ड्यूटी खत्म होता है तो उसको जो उस लाइन का कौन सा बीम सही है, कौन से में क्रॉसिंग है, कॉटेंड है, कैस्केड है कि नहीं, गोला है कि नहीं, कपड़ा खराब आया था कि सही बना था, कि डैमेज कितना गया था, आगे ध्यान रखना है कि इस लूम पे ये सॉफ्ट मल्टीपल हो रहा है। ये सारा चीज़ का है कि ओवरऑल अगला वाला कारीगर को बताना है कि हमारा ये लूम इस परसेंट में है, ये लूम बढ़िया है, इस बीम में वो प्रॉब्लम, कहीं कैस्केड का प्रॉब्लम, वेब टेल एंड से बराबर लगा के देना, ये सारा चीज़ है। तो टेकिंग चार्ज और गिविंग चार्ज, टेकिंग और गिविंग प्रॉपर लाइन चार्ज, एक बढ़िया से आपके जो लाइन की चार्ज लेना और देना दोनों जरूरी है। लेना भी सही है और पिछला वाला जो कारीगर से चार्ज लेना भी सही है। कहीं वो साला धागा टेलेंट बिना मारे ऐसे चला गया, फिर आपको परेशानी होगा, 5 मिनट उसमें लगेगा और मशीन क्लीनिंग हुआ नहीं, आधा क्लीनिंग क्या है, ऐसे का डस्ट फ्लाई फंसा के चला गया तो दिक्कत होगा। तो आपको लेना भी जरूरी है चार्ज और देना भी है चार्ज। तो उसके बाद क्या है, शिफ्ट मार्किंग। आप चार्ज वार्ज दे दिए, अपने लाइन पे चले गए, तो शिफ्ट आपका स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या शिफ्ट मार्किंग करना जरूरी है कपड़े के ऊपर। शिफ्ट मार्किंग में 4 चीज़ आता है, मशीन नंबर, उसके बाद क्या आता है मशीन नंबर, उसका उस दिन का तारीख, शिफ्ट एंड ए है, बी है और सी शिफ्ट कौन सी। तो ये चीज़ क्या जरूरी है, शिफ्ट मार्किंग ऑन क्लॉथ, कपड़े के ऊपर शिफ्ट मार्किंग होना चाहिए। आप जैसे आते हो उस टाइम शिफ्ट मार्किंग जरूरी है, फिर जब जाते हो उस टाइम शिफ्ट मार्किंग जरूरी है, और उसके बाद भी बीच में एक बार, जैसे आप खाना खाने जाते हो आने के बाद, या तो बीच में एक बार कम से कम शिफ्ट मार्किंग होना चाहिए। तो मोटा मोटी अगर 8 घंटे का ड्यूटी है तो आप इनके टाइम एक बार शिफ्ट मार्किंग करते हो, फिर आउट के टाइम शिफ्ट मार्किंग करते हो, तो बीच में जहाँ अपना हाफ शिफ्ट इंटरवल हो जाता है जो खाने का प्रोसेस होता है, उस टाइम एक बार साइन होना जरूरी है। यानी कि 8 घंटे शिफ्ट में आपको 3 बार साइन करना होता है। उसके बाद लूम क्लीनिंग। लूम क्लीनिंग में क्या है, लूम क्लीनिंग में ये करना है कि आपका मशीन का साफ सुथरा,
आप मशीन के साफ सुथरा, कहीं फ्लाई फ्लाई का ये चीज़ का देखना है, नीचे जो अपना गटर जो ट्रंच बनाया हुआ वहाँ पे कोई कोन वोन पड़ा है, वो भी अगर पड़ा है तो उठा देना है, या तो आगे बता देना है कि ये चीज़ बार बार गिर रहा है, तो ये क्या है जो सफाई वाले होते हैं वो निकाल देते हैं। तो लूम क्लीनिंग में ये चीज़ आती है। लूम क्लीनिंग में हमारा मशीन का अच्छा से साफ सुथरा होना चाहिए। रीड एरिया हो गया, हिल्ड एरिया, ड्रॉप पिन, कैचकट की स्टैंड, ये सारा चीज़, बीम के नीचे साइड, तो उस साइड हो गया, क्लॉथ रोल के ऊपर कहीं फ्लाई बना है, तो ये सारा चीज़ अच्छा से क्लीन होना चाहिए। लूम क्लीनिंग ये के भी काम है। उसके बाद चेकिंग डैमेज इन क्लॉथ, तो कपड़ा चेक करना भी जरूरी है। कपड़े में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार डैमेज, तो उसका पता लगना जरूरी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पकड़े, और डैमेज पकड़ने का हैबिट बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आप उस काम को रोज करोगे तो उसका आदत बन जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। तो डैमेज के पहचान जरूरी है। आप अगर डैमेज के बारे में पता नहीं है तो आप पकड़ोगे भी क्या? तो इसलिए हम डैमेज के लिए भी एक दिन वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो डालेंगे कौन सा क्या क्या डैमेज चलता है, क्या कारीगर का डैमेज है। तो उसमें अगर कारीगर के फॉल्ट है तो वो कारीगर सही करे, फोरमैन की फॉल्ट है तो फोरमैन सही करे। अगर बेल्ट पे स्टार्टिंग मार्क का अगर कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो आप उसको सुपरवाइजर को बता सकते हो, वो जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके लेवल में वो सॉल्व करेंगे। तो कपड़ा चेक करना जरूरी है। उसके बाद लाइन पेट्रोलिंग सबसे बढ़िया। ये सारे जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सब मेन पॉइंट है। लाइन पेट्रोलिंग, आप जो भी लूम पे 8 लूम चला रहे हो, 6 लूम चला रहे हो, 10 लूम चला रहे हो, 4 लूम भी चला रहे हो, तो उसका बीम के पीछे साइड, कपड़े का बीच में 2 मशीन लगा है ना, तो बीम के पीछे साइड, लूम के पीछे साइड और लूम के फ्रंट साइड कपड़े का, मशीन का, फिर उसका धागे में कोई क्रॉसिंग कटिंग, कहीं माड़ी आ गया, कुछ आ गया, ठीक है, लाइन पेट्रोलिंग होना चाहिए। मशीन का बराबर राउंड मारना जरूरी है, नहीं तो उसमें क्या स्टैंड आके फंस जाएगा, फिर आपको पता लगेगा कि स्टैंड फंसा और वह, तो तब क्या है मल्टीपल बनने का भी चांसेस रहता है। तो लाइन पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। और ये करने के बाद आपको ये सब हो जाता है 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। उस टाइम क्या है, उसके बाद आपको एफिशिएंसी मॉनिटरिंग करना है। जैसे फोरमैन लोग एफिशिएंसी देखते हैं, सुपरवाइजर लोग एफिशिएंसी देखते हैं, मैनेजर लोग एफिशिएंसी को मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपके लेवल में भी एफिशिएंसी को देखना है। अगर आप 6 लूम भी चला रहे हो, 6 का 6 लूम पे आप ये सब पहला 4-5 काम करने के बाद आप एक बार रीडिंग जैसे लेते हो, आपको वहाँ पे थोड़ा मार्क कर लेना चाहिए कौन सा लूम। एक मोटा मोटे आपको याद तो नहीं रहेगा, 88 याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक याद करना है कि हाँ वो 90 के आसपास था, कि 85 से ऊपर था, कोई लूम 70 के नीचे है, कोई लूम 80 के 70-80 के बीच में है, कोई 90 के ऊपर है। तो आपको जिस लूम पे प्रोडक्शन डाउन है उसी लूम को ज़्यादातर ध्यान रखना है। जब आप 6 लूम पे, 8 लूम, 10 लूम पे रख रहे हो, वहीं पे रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या एफिशिएंसी कौन सा डाउन हो रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, तो ये क्या आपको मोटा मोटे तुरंत का तुरंत पता लग जाता है। तो एफिशिएंसी हर आधा घंटा, 1 घंटा में आपको मॉनिटर करना है, किसमें ज़्यादा हुआ, किसमें कम हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ, तो आपके लेवल में ये करना है। तो उसके बाद कैचकड, लिनो, वेफ्ट पैकेज। वेफ्ट पैकेज होता है 3, एक लिनो बबिन तो ऐसे बीम गेटर लोग नोटिंग गेटिंग के टाइम भरा हुआ बड़ा बबिन लगा लेते हैं, वो चल जाता है बीम खाली होने तक। बाई चांस अगर लिनो बबिन भरा हुआ है लेकिन लिनो का जो धागा टूट गया और ऐसे मशीन चलता रहा, मशीन बंद नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या है जो सेल्वेज फटने का चांस है, सेल्वेज से फट जाता है। तो उसका क्या जरूरी है कि जल्दी तुरंत जैसे लिनो का धागा कटा तुरंत उसी टाइम उसको चेक करना है, उसी टाइम उसको भर के चालू करना है। कैचकट का धागा, कैचकट का आपका 8 स्टैंड वाला कैचकट है, 8 कोन की 8 कोन वाला जो स्टैंड है, या तो 10 कोन वाला स्टैंड, 12 कोन वाला स्टैंड, जितना भी कैचकट गोला रखता है सारा का सारा भरा होना चाहिए धागा। तो कैचकट का ध्यान रखना है, लिनो का ध्यान रखना है। वेफ्ट पैकेज, जो भी आप क्रिल में वेफ्ट लगता है उसका काउंट पता होना चाहिए पहले, कि कौन सा काउंट का चलना चाहिए, वहाँ पे गोला बराबर लगा कि नहीं लगा, और साथ में उसका टेल एंड्स को बराबर गांठ लगा के रखना है, ठीक है। अगर वेफ्ट के ऊपर अगर फ्लाई वगैरह जमा रहता तो उसको लूम क्लीनिंग के टाइम उसको भी साफ कर देना है। तो कैचकट, लिनो, वेफ्ट पैकेज, ये सारा तीनों को चेक करना है। तो उसके बाद और क्या है, उसके बाद अगला पॉइंट ये पॉइंट है, एनीथिंग फाउंड ऑन मशीन और फ्लोर। अगर कोई भी चीज, चाहे मशीन का हो, चाहे गोले का हो, चाहे ऑयल का हो, या कोई भी आपके ऐसे कोई किसी का कुछ गिरा है सामान वामान, तो
या तो कहीं कारीगर कहीं थूक दिया या तो कुछ कर लिया, तो या तो कोई मशीन के पार्ट्स वगैरह, ठीक है, एनीथिंग फाउंड ऑन मशीन, मशीन में कोई चीज़ मिला या तो फ्लोर में कुछ मिला, तो ये क्या है आगे सुपरवाइजर को तुरंत बता देना है। तो इसमें क्या है, अगर कहीं कुछ ऑयल गिर रहा है तो ऑयल लीकेज को वो आगे मेंटेनेंस वाले को लगा के बोल के लगाएंगे तो वो सही करेंगे। फिर क्या है, अगर और कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ता है, ड्रॉप पिन, एक एक ड्रॉप पिन क्या होता है बहुत कीमती है। आप एक ड्रॉप पिन ऐसे खाते में अगर देखोगे 100 लूम के खाते में तो कम से कम 8-10 तो ड्रॉप पिन ऐसे गिरा हुआ मिलेगा। तो हमारा होना चाहिए ड्रॉप पिन हिल्ड वार, ये कहीं भी फ्लोर में एक भी नहीं गिरना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बटम इधर उधर नहीं पड़ना चाहिए, कहीं बटम नीचे गिरा जाके वो ट्रंच वाले वहाँ पे पड़ गए, ट्रंच जहाँ पे नीचे मशीन के नीचे ट्रंच है वहाँ पे जब हवा खींचता है तो वहाँ पे जाके बॉबिन गिर जाता है। तो वो चीज़ का देखना है कि बॉबिन इधर उधर गिरे ना, कहीं इधर उधर थूके ना, कहीं मशीन के कोई बोल्ट गिरे ना, कहीं हिल्डवायर ड्रॉपिन इधर उधर गिरता तो वो उसको भी बता देना है। तो एनीथिंग फाउंड ऑन मशीन और फ्लोर, मशीन के ऊपर, मशीन के साइड में और चट्टान में कहीं भी कुछ भी चीज़ मिल रहा है, ऑयल लीकेज हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आगे बताना है। तो ये पॉइंट हो गया खत्म। उसके बाद टेल एंड्स नॉट, अभी बोला आपको टेल एंड्स का नॉट मानना जरूरी है। टेल एंड क्या होता है, गोले का जो पीछे वाला टेल एंड, एक गोले का जो गोला चल रहा है मशीन पे उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला एंड्स को साथ जो आगे चलेगा उसका टेल एंड्स को नॉट मानना है। लीडिंग एंड्स, टेल एंड होता है पीछे वाला एंड्स, लीडिंग एंड्स होता है जो उसके आगे बाद में एक गोला चल रहा है उसके पीछे वाला होता है टेल एंड्स, और उसके आगे जो गोला चलेगा उसका जो सामने वाला जो एंड्स होता है उसको कहते हैं लीडिंग एंड्स। तो टेल एंड्स का नोट से होना जरूरी है। यह होता है कारीगर। तो रिलीवर में क्या है, रिलीवर जो रहता है कारीगर, तो एक कारीगर तो जैसे लाइन पे रहता है, उनको खाना खिलाना, बाथरूम तो और कुछ ऐसे भी, तो हमारा बाथरूम के और खाना खिलाने के, तो वहाँ के लिए एक रिलीवर वीवर होता है जो रिलीवर काम करते हैं। रिलीवर में क्या है, जिस 3 लाइन पे दिया गया है, 2 लाइन पे दिया गया है, तो उनको ओवरऑल तीनों का जो लाइन वाला कारीगर को हेल्प भी करना है, उनको खाना खिलाना है और साथ में बाथरूम छोड़ना है, ये सारा चीज़ रिलीवर में हो जाता है। रिलीवर में क्या एक्स्ट्रा, वो आदमी क्या एक्स्ट्रा रहता है, जैसे एक साथ लूम बंद हुआ तो उसका काम है उसको तुरंत चालू करे। तो रिलीवर का काम ये हो गया। टाइमिंग क्या है, जो भी चाहे वीवर हो चाहे रिलीवर हो, तो वो अपना जो रिलीवर रहेगा वो वीवर को टाइम दिखा के छोड़ना है। टाइम उसका ज़्यादा लेट कर रहा है तो तुरंत बताना है आगे। तो टाइमिंग वीवर और रिलीवर, ये हमेशा टाइमिंग जो है रिसेस का वो ध्यान रखे, अपना लॉन्च की और अपने बाथरूम जो लास्ट में जाते हो या चाय का, बाथरूम तो कहीं देते नहीं है ऐसे डिपार्टमेंट में, क्या है वो तो 5 मिनट के लिए दे देते हैं, बाकी कंपनी से कुछ नहीं रहता है कहीं भी। तो हमारा जो खाने का और चाय के लिए जो टाइम है उस टाइम पे आइए और उसी टाइम पे ज़्यादा लीजिए मत। उसे लेने से क्या है, आपका ही नुकसान है, आपको कोई उल्टा बोलने के क्यों जाएगा। इससे बढ़िया अपना टाइम का ईमानदार से देखे, अपने खुद का टाइम देखे और दूसरा कोई गलत करे तो उसको भी बताना है। तो ये टाइमिंग वीवर लोगों के लिए है, बीम ग्रेटर, फोरमैन, सुपरवाइजर सबके लिए टाइमिंग एक रूल है जो टाइमिंग का वो सबके लिए है। और लीव और एनी पर्सनल प्रॉब्लम, सबसे लास्ट आपको छुट्टी चाहिए, घर जाना है, किसी भी चीज़ का आपको छुट्टी चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया और आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो इसके लिए आप सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं और उनके लेवल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो इस बात को आपके मैनेजर साहब लोगों के पास वो पहुंचा के उनका हल करेंगे। तो ये एक मोटा मोटी था हमारे व्यूवर्स की वर्किंग डिटेल्स। और आज की वीडियो मेरे को लग रहा है कि आपको पूरा, आप लोग काम कर रहे हो तो आपको पता है, बस मैं एक रिटन डाटा के साथ आपको प्रोवाइड किया हूँ इस वीडियो में। तो मेरे को लग रहा है ये वीडियो आप लोगों को सब सही लगा होगा। और जैसे भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। और कमेंट में अपना जो स्टेट का, अपना स्टेट का नाम नहीं, आप अभी जहाँ पे रह रहे, जहाँ पे काम कर रहे और जिस जगह में रह के वीडियो देख रहे उस जगह के जो राज्य होता है, स्टेट होता है, उस स्टेट का नाम डालिए, ताकि हमें क्या है जो हमारे कमेंट आते हैं, व्यूज़ आते हैं, उसमें पता लगेगा कौन से स्टेट का हमारा कितने व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो कुछ लूम का और टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए रह रहे, धन्यवाद।